हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है पैटर्न्स। ओके स्टूडेंट्स, सो पैटर्न मींस रिपीटिशन ऑफ द डिजाइन ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट एनी चेंज। ओके, तो बच्चों पैटर्न का मतलब क्या होता है? जब हम किसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? पैटर्न कहते हैं। ठीक है, या तो वो डिजाइन एज इन सिमेट्री, पूरा होल डिजाइन एज इन सिमेट्री ऑब्जर्व होगा। क्या हो गया? सो एज सिमेट्री इन होल डिजाइन कैन बी ऑब्जर्व। तो बच्चों उसमें ना सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि पैटर्न्स का जो फॉर्मेट होता है वो एक सिमेट्री में फ्लो होता है। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे कि बॉर्डर पैटर्न हमें शो किया गया है बच्चों, तो इस बॉर्डर पैटर्न में देखिए क्या होता है, वन बाय वन रिपीटेड पैटर्न में सेम डिजाइन बार बार रिपीट होता है। रिफ्लेक्टेड पैटर्न में स्टूडेंट्स मिरर इमेज, मिरर पैटर्न फॉर्म होता है। जैसे यहाँ फॉर्म हो रहा है उसका अपोजिट यहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स रोटेटेड पैटर्न में क्या होता है, आपका जो शेप है, जो डिजाइन है, वो 360 डिग्री रोटेट होता है। नंबर पैटर्न में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता है, गैप्स जो हो सकते हैं वो सेम हो सकते हैं नंबर्स के बीच में। ठीक है, और हमें या तो फिर उनको ऐड करके शो करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, 1 + 3 = 4। 4 किससे बनाए? 2 × 2, राइट। 1 + 3 + 5, यानी कि हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? हमारा स्क्वायर बन रहा है। 3 का स्क्वायर बन गया है 9, जिसे हम 3 × 3 करके रिप्रेजेंट करेंगे। 1 + 3 + 5 + 7, ये किसका स्क्वायर बना है बच्चों? 4 का स्क्वायर बना है, और जो कि हम 4 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स पैटर्न 3 आता है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब है 2 × 2 - 1 × 1 क्या होता है? हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें 2 को और 1 को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि 2 और 1 के बीच में, जिन भी नंबर्स के बीच में सिर्फ एक का गैप होता है बच्चों, अगर वो आपस में यानी कि स्क्वायर होकर माइनस हो रहे हैं तो आप उन नंबर्स को ऐड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 × 2 एंड 1 × 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में बच्चों 2 और 1 के बीच में गैप 1 नंबर का है और दोनों के स्क्वायर्स माइनस हो रहे हैं। अगर मुझे इसका आंसर चाहिए, आई विल सिंपली ऐड दीज डिजिट्स। ओके, एंड माय आंसर इज 3। 3 × 3 - 2 × 2, ये क्या होगा बच्चों? देखिए जब 3 × 3 और 2 × 2 होगा तो यहाँ पर भी गैप हमें 1 का दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? सिंपली इन डिजिट्स को ऐड करेंगे हमारा आंसर फाइंड आउट करने के लिए। 3 + 2 = 5। ओके, नेक्स्ट पैटर्न हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज पैटर्न 4। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जब भी स्टूडेंट्स देखिए आप 11 में से कोई भी नंबर माइनस करते हैं, जैसे कि सपोज 11 - 2 और उसको डिवाइड किया 9 से, तो हमारा 1 आया है। 111 को में से -3 करेंगे स्टूडेंट्स और डिवाइड करेंगे 9 से, तो 1 2 आता है। ठीक है, अब फिर आता है 1111 से स्टूडेंट्स आप 4 माइनस करते हैं तो आपका 1 2 3 आता है। तो एक पैटर्न फॉर्म होगा, जितने ज्यादा यहाँ पे 1 इंक्रीज होंगे उतने ही आपको नंबर उसमें से माइनस करना है, डिवाइड करना है 9 से, और फिर यहाँ सिमेट्री वाला पैटर्न फॉर्म होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए पैटर्न 5 स्टूडेंट्स यहाँ दिया हुआ है। 111 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 37 होता है। 222 डिवाइडेड बाय 6 भी 37 होता है। 333 डिवाइडेड बाय 9 37 होता है। 444 डिवाइडेड बाय 12 भी क्या होगा? 37 होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसे एक फॉर्मूला का नाम दिया गया है, a डिवाइडेड बाय 3 × a = 37। ओके, फिर स्टूडेंट्स इसके बाद पैटर्न 6 आता है। देखिए 11 × 11 क्या होता है? 121 होता है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों 21 × 21 क्या होता है? 441। 31 × 31 961 होता है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों? पैटर्न देखिए 11 × 11 में 11 का जो स्टूडेंट्स 1 × 1 है, यानी कि जो 1 नंबर है, डिजिट्स है 11 की, हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार ऐड करते हैं, और साथ ही 1 हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है, जब हम पहले 1 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 + 1 ऐड करेंगे और लास्ट में 1 पुट करेंगे, तो हमें स्क्वायर मिल जाता है 11 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब हमें 21 का स्क्वायर निकालना होता है स्टूडेंट्स, उसका स्क्वायर क्या है? 21 का 441 है, राइट। तो बच्चों देखिए 21 का जो 2 है डिजिट, फर्स्ट डिजिट जो 2 है बच्चों, अगर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? डायरेक्टली 21 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। और थर्ड नंबर 31 में बच्चों देखिए फर्स्ट डिजिट को कंसीडर करना है। 3 इज योर फर्स्ट डिजिट। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, दोनों बार ऐड करिए, आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स 31 का स्क्वायर। ओके, नाउ come to the exercise 12a students. Here question number 1 is
Here you have to observe the pattern. ठीक है, यहाँ पर है 61, 62, 63, इन सभी को ऐड करना है स्टूडेंट्स और आंसर फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, इजी वे ये है कि आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आपस में ऐड करिए, क्योंकि ये सिमेट्री में है और गैप किसका है? गैप सिर्फ 1 नंबर का है, राइट स्टूडेंट्स. तो आप फर्स्ट नंबर जो कि 61 है और 70 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 131 आता है. जब आप 62 एंड 69 को ऐड करते हैं तब भी आंसर स्टूडेंट्स आपका 131 आता है. ये 131 कितनी टाइम्स आएगा? ये 131 स्टूडेंट जितने पेयर फॉर्म होंगे उतनी ही बार आएगा, यानी कि 5 पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं तो 5 बार 131 आएगा. एंड यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई 5 into 131 एंड योर आंसर इज स्टूडेंट्स 651. ओके, एंड इन द सेकेंड बी पार्ट, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, ये कहाँ तक जा रहा है? 19 तक जा रहा है. और बच्चों यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया था, या फिर हम इसका सिंपली क्या कर सकते हैं, जितनी बार स्टूडेंट्स हम ऑड नंबर ऐड करते जाते हैं उतना ही हमारा क्या फॉर्म होता है? स्क्वायर फॉर्म होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 + 3 क्या होता है? 4 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर. 1 + 3 + 5 इज 9, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर. तो आप काउंट करिए स्टूडेंट्स कितने नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि किसका स्क्वायर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं. तो आप बताइए बच्चों ये किसका स्क्वायर होगा? ये 10 का स्क्वायर होगा. ठीक है, सो यू विल राइट हियर 10 into 10 एंड योर आंसर इज 100. ओके, नेक्स्ट. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगेन यही वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा है और आप दोबारा काउंट करिए. जितनी बार काउंट करेंगे उसको, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके आपको स्क्वायर मिल जाएगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 13 टाइम्स ऑड नंबर को ऐड किया जा रहा है बच्चों. तो इसका मतलब जब हम इन नंबर्स का एडिशन करेंगे तो हमें 13 का स्क्वायर मिलेगा. एंड 13 into 13 is students 169. Okay, and rest 2 questions you will do it by yourself now. Question number 2 is solve the following without subtracting and dividing. तो बच्चों यहाँ पर हम बिना सब्ट्रैक्ट किए और बिना डिवाइड करे कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए हमने जाना था बच्चों, क्या देखा था हमने कि जितने टाइम्स हम 1 को, जैसे कि स्टूडेंट्स 1 को हमने कितने टाइम लिखा है? 6 टाइम लिखा है और हमने 6 ही 1 से माइनस कर दिया और उसको 9 से डिवाइड कर दिया. तो हमारा आंसर क्या आने वाला है बच्चों? हमारा आंसर आएगा, एक पैटर्न फॉर्म होगा 1 2 3 4 5, इस तरीके का पैटर्न फॉर्म होगा. ठीक है, और सेकंड आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, जितने नंबर्स आप माइनस करेंगे उतने में से स्टूडेंट्स उसी का ही पैटर्न फॉर्म होगा और 1 2 3 4 5 के फॉर्म में एक सिमेट्री तैयार होगी. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग विदाउट सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग. सो स्टूडेंट्स देखिए, बिना सब्ट्रैक्ट किए और बिना मल्टीप्लाई करे कैसे आंसर निकाल सकते हैं? फर्स्ट डिजिट्स को ऐड कर लीजिए. आपका यहाँ पर आंसर 11 है, यहाँ पर आंसर स्टूडेंट्स आपका 7 है. ठीक है, हियर यू हैव टू डू दिस. Here again we have to solve students. देखिए कैसे आएगा इसका आंसर. यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है ऐसे क्वेश्चंस का? हमेशा 37 ही आने वाला है. हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था? a डिवाइडेड बाय 3a इज ऑलवेज 37, राइट स्टूडेंट्स. सो ये 3a क्या है? 3 into 15, राइट. 3 into 5 is equal to 15. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें आंसर निकालना है. अब देखिए 61 यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स. इसका आंसर क्या होने वाला है? आप क्या करेंगे? एक बार 6 into 6 करेंगे स्टूडेंट्स और दूसरी बार 6 + 6 करेंगे और आपको इसका आंसर और लास्ट में 1 ऐड करना है. ठीक है, तो 6 into 6 क्या हो गया? 36. 6 + 6 क्या हो गया स्टूडेंट्स? 12 हो गया और 1 यहाँ पर ऐड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 7 2 1. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता लग चुका है कि यहाँ पर आंसर क्या है? 3 7 2 1. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे. गिवन बिलो आर सम नंबर पैटर्न्स, एक्सटेंड ईच ऑफ देम टू नो मोर स्टेप्स एंड डिस्क्राइब देयर रूल. ठीक है, अब इसका रूल भी हमें ही डिस्क्राइब करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करने वाले हैं हम? देखिए अब फर्दर इसे एक्सटेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स. 9 into 4444 इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जितनी बार 4 ऐड होता जाएगा लास्ट में उतने ही बीच में 9 इंक्रीज होते जाएंगे. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करती हूँ और 4 into 4 into 4 4 4 4 4 4 5 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? जितने 4 लास्ट में एक्सटेंड हो रहे हैं उतने ही 9 बीच में आएंगे. किस किस के बीच में स्टूडेंट्स? 3 और 6 के बीच में. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 9 9 9 6 इज योर आंसर. ठीक है, और यहाँ पर भी आप इस पैटर्न को एक्सटेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स. और आपको ऑब्जर्व करना है क्या कि 37 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो 1
1 2 2 1 आया है, ठीक है। लेकिन एक और 3 इंक्रीज करने पर बच्चों एक 3 बीच में इंक्रीज हो गया, 2 3 इंक्रीज करने पर स्टूडेंट्स बीच में 2 3 इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इस पैटर्न को फर्दर इंक्रीज करते हैं, फर्दर एक्सटेंड करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, जितने 3 हम यहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं, हमने 3 ऐड किए, 3 3 ऐड किए, तो 3 3 ऐड हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ड्रॉ द डॉट्स टू मेक अ स्क्वायर पैटर्न एंड द नंबर ऑफ द बीट्स इन ईच रो एंड कॉलम ऑफ द स्क्वायर शुड बी द सेम, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है, और जो नंबर ऑफ बीट्स है वो हर एक लाइन में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो बच्चों ये पैटर्न हमने स्टार्टिंग में भी देखा था अभी, कि जब भी हम ऑड नंबर्स को जितनी बार ऐड करते हैं हमें एक स्क्वायर मिलता है। हमने 2 बार स्क्वायर ऑड नंबर्स को ऐड किया स्टार्टिंग से कॉन्जिक्यूटिवली, तो हमें 2 का स्क्वायर मिला। कॉन्जिक्यूटिवली हमने 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो हमें 9 का स्क्वायर मिला। कॉन्जिक्यूटिवली स्टूडेंट्स हमने 4 ऑड नंबर्स ऐड किए तो हमें 4 का स्क्वायर मिला, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, अब सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स क्या है बच्चों, लेट अस सबट्रैक्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, वी गेट अ पैटर्न ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। हमें ऑड नंबर्स का यहाँ पे पैटर्न मिलता है। कैसे बच्चों, देखिए, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड स्क्वायर नंबर्स को स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करिए, आपको क्या मिलने वाला है, ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2 एंड 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको 3 एक ऑड नंबर मिलता है, ठीक है। 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5 एंड 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4। जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स आपको 9 एक स्क्वायर मिलता है, 9 एक ऑड नंबर मिलता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों जब आप 2 स्क्वायर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कॉन्जिक्यूटिवली अगेन क्या मिलते हैं, ऑड नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रायंगुलर नंबर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर। अब बच्चों हम कॉन्जिक्यूटिवली नेचुरल नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखता है। जैसे कि स्टूडेंट्स 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, ओके। 1 + 2 + 3 + 4 = 10 एंड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 and so on. Okay, the numbers obtained by adding consecutive numbers are triangular numbers. ठीक है, जितने भी नंबर स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं consecutively नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को ऐड करके, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं, ठीक है। The first triangular number is 1. तो बच्चों फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या है, 1 है। Thus the pattern of the first 10 triangular numbers क्या है स्टूडेंट्स, 1 3 6 10 15 21 28 36 45 एंड 55। तो इन सारे नंबर्स से बच्चों क्या हो सकता है, ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, इसीलिए इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स कहा है, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12B, वी हैव टू राइट द फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर्स एंड रिप्रेजेंट देम इन डॉट पैटर्न्स, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स 1, देन 4, देन 3 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 एंड स्क्वायर ऑफ 9 is 81, square of 10 is 100. So these are first 10 square number students and you have to represent them in dot patterns. So now students, how we will represent them in dot patterns? अगर आपको इनमें से कोई भी नंबर डॉट पैटर्न में ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल हम 16 करते हैं स्टूडेंट्स डॉट पैटर्न में ऑब्जर्व, और स्क्वायर बनाने के लिए स्टूडेंट्स जब भी कोई नंबर स्क्वायर फॉर्म में होता है तो हम स्क्वायर का ही यूज करके इनको डॉट पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 16 है स्टूडेंट्स तो हर साइड पे कितनी डॉट्स होनी चाहिए, 4 डॉट्स होनी चाहिए, क्योंकि 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, राइट। सो 1 2 3 4, राइट। यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 2 3 4, हर साइड पे 4 डॉट्स होनी चाहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये टोटल आंसर क्या आने वाला है आपका, 16 आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट जब आपको 9 का डॉट पैटर्न बनाना होगा तो हर एक लाइन में कितनी डॉट्स होनी चाहिए, 3 डॉट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 × 4 = 16। अब सेकंड अगर हमें 9 का पैटर्न बनाना हो तो हम हर एक लाइन में 3 डॉट्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द पैटर्न ऑफ डॉट पैटर्न ऑफ 9 स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। नाउ 100 is a square number, is 1000 is a square number, if not why? तो बच्चों 100 तो स्क्वायर नंबर है, लेकिन क्या 1000 स्क्वायर नंबर है, नहीं, 1000 स्क्वायर नंबर नहीं है।
बल्कि स्टूडेंट्स 10,000 कैन बी अ स्क्वायर नंबर बट 1000 इज अ क्यूब नंबर. ओके, और ये क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग सेम नंबर द ट्वाइस. ओके, अब हम यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज हेंस थाउजेंड इज not formed by multiplying any number twice, rather it is formed by multiplying a number thrice, that is 10. Okay, okay students, now come to question number 7 students. Here look at the pattern and fill it. Okay students, अब हमें यहाँ पर हमें पता चल चुका है students, हम consecutively जितनी बार ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं हमारे पास उतना ही स्क्वायर फॉर्म होता है, राइट? तो स्टूडेंट्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना बनाएगा? 25 बनाएगा. तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11. 11 के बाद क्या प्लस करेंगे स्टूडेंट्स? 13. 13 के बाद 15. तब आपका फॉर्म होगा स्क्वायर, दैट इज 64. ठीक है. Now in question number 8 students, put a triangle around a triangular numbers and square around a square number. ठीक है students, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 6 is a triangular number and 9 is a square number students. 10 is a triangular number and then students 16 is a square number. इसी तरीके से students आपको ये पूरा की पूरा चार्ट कंप्लीट करना है. ठीक है, and you have to answer these questions. तो बच्चों यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100. 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स है स्टूडेंट्स? तो आप देखिए, सो देयर आर 10 square numbers between 1 and 100. Okay, now complete the following students. See, 3 plus 6 क्या होता है स्टूडेंट्स? 9 बनता है and 9 is a square of 3 into 3. 6 plus 10 is 16 and 16 is a square of 4 into 4. 10 plus 15 क्या होता है स्टूडेंट्स? 25 होता है, is a square of 5 into 5. अब मुझे बताइए 21 में क्या ऐड करेंगे कि 7 का स्क्वायर 49 फॉर्म होगा स्टूडेंट्स. तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे 28 जिससे 49 फॉर्म होगा एंड 49 इज अ स्क्वायर ऑफ 7 into 7. ओके, तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. ओके, नाउ मैजिक स्क्वायर्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अ मैजिक स्क्वायर इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्क्वायर इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, each column and diagonal is the same. This sum is called a magic sum. So let's see students. Okay, और मैजिक स्क्वायर में स्टूडेंट्स हर एक नंबर सिर्फ एक ही बार अकर होता है. ठीक है, नाउ फिल द स्क्वायर विद द नंबर्स फ्रॉम 0 to 28 so that the magic sum is 72. So let's see students. Okay, so students हमें यहाँ पे सम कितना फॉर्म करना है? हमें हर एक लाइन का मैजिक सम कितना होना चाहिए? 72 होना चाहिए. तो यहाँ पर अगर 23 प्लस 28 लिखते हैं और प्लस 21 करेंगे स्टूडेंट्स तो मैजिक सम क्या आ जाएगा? 72 हो जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पर भी स्टूडेंट्स इसी टेबल को, इसी स्क्वायर को इसी तरीके से फिल किया गया है जहाँ पे हमारा तीनों डिजिट्स को ऐड करके सम कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? 72 फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तीनों नंबर्स को ऐड करके, चाहे वो आप डायगनली ऐड करो चाहे आप उसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ऐड करो. ठीक है, now fill in the missing numbers in the magic square so that the sum of each row, each column and each diagonal is 24. तो इस तरीके से फिल करना है बच्चों की हर एक लाइन में सम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए. ठीक है, सो 5 + 10 कितना होता है स्टूडेंट्स? 15 होता है. 15 में क्या ऐड करोगे कि 24 बन जाए? तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 9. ठीक है, 11 + 9 क्या होता है स्टूडेंट्स? 20 होता है. 20 + 4 is 24. तो यहाँ पर मैजिक सम 24 बन चुका है. जब हम इसको कैसे ऐड करें स्टूडेंट्स? कॉलम वाइज एंड रो वाइज ऐड कर रहे हैं. ठीक है, डायगनली भी आप ऐड करके देखिए तब भी आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 24 आएगा. सो 10 + 8 is 18 + 6 is 24. 4 + 8 is 12 और हमें स्टूडेंट्स 24 बनाना है तो अगेन वी हैव टू ऐड हियर 12. ओके,
नाउ पैटर्न्स इन सर्कल्स। अब सर्कल में स्टूडेंट्स पैटर्न कैसे फॉर्म होता है देखिए, स्टडी द नंबर्स गिवन इन द सर्कल्स गिवन बिलो, डू यू फाइंड एनी पैटर्न इन द नंबर्स? यस, द सम ऑफ ऑल टू नंबर्स opposite to each other is the same and equal to 17. For example students देखिए यहाँ पर 8 plus 9 is 17, 5 plus 12 is 17, 10 plus 7 is 17 and 3 plus 14 is 17. ठीक है, and the difference of each set of opposite number is 3. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है जहां पर अपोजिट नंबर्स का जब हम अपोजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हर बार क्या आ रहा है? 3 आ रहा है. 12, 15 minus 12 3, 17 minus 14 3, 6 minus 3 3, 8 minus 5 3. Okay, now in each set of opposite numbers the larger number is twice the smaller number. तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं that the larger number is twice the smaller number. So 4 2s are 8 होता है, ठीक है, 8 2s are 16, 9 2s are 18 and 6 2s are 12. Now patterns in hexagon. तो बच्चों हेक्सागन में पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं. तो बच्चों देखिए यहाँ पर कैसे पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जितने भी नंबर सर्कल में हैं अगर उनको कॉन्सिक्यूटिवली मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, जो नंबर यहाँ पर बीच में स्क्वायर पे लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल 5 into 2 is 10, ओके, 3 into 7 into 3 is 21, 7 into 5 is 35. ओके, इस तरीके से पूरा पैटर्न फॉर्म हुआ है. फिर पढ़ते हैं बच्चों पैलिंड्रोम्स के बारे में. पैलिंड्रोम्स इज अ नंबर और वर्ड और सेंटेंस दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड और फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल तो स्टूडेंट्स पैलिंड्रोम ऐसे नंबर या ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो होती है वो सेम नंबर या फिर सेम लेटर से हो सकती है. फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स 11 स्टार्ट भी 1 से होता है एंड भी 1 से हो रहा है. 232 स्टार्ट्स विद 2 एंड एंड विद 2. और यहाँ पर वर्ड देखिए आई स्टार्ट्स विद ई एंड विद ई, मैडम स्टार्ट्स विद एम एंड विद एम. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द पैलिंड्रोम सेंटेंस स्टूडेंट्स, जहां पर स्टार्टिंग एल से हो रही है और एंडिंग भी एल से ही हो रही है. ठीक है, now how to get palindrome numbers students? So to get palindrome numbers follow these steps. Take a number say 67, ठीक है, now reverse its digits. तो हमने इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया. अब जब दोनों का ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? 143 मिला है. राइट स्टूडेंट्स, इफ द सम इज नॉट अ पैलिंड्रोम रिपीट द अबव स्टेप्स टिल यू गेट अ पैलिंड्रोम नंबर. ठीक है, अगर फिर भी यहाँ पे सम कितना है 143 है, ये तो कोई पैलिंड्रोम नंबर नहीं है. अगेन आप स्टूडेंट्स इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करिए और परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, जैसे हमने इस नंबर को रिवर्स किया 143 को रिवर्स करने पर 341 आता है. और जब दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं. तो हमारा आंसर आता है 484 एंड दिस इज नाउ पैलिंड्रोम नंबर. तो इस तरीके से हम पैलिंड्रोम्स फॉर्म कर सकते हैं. ओके, नाउ सीक्रेट नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? लेट अस सॉल्व द गिवन क्लूज टू फाइंड द सीक्रेट नंबर. इट इज मोर देन हाफ ऑफ 50. ठीक है, इट इज मोर देन 3 10s एंड लेस देन 4 10s. यानी कि जो पैलिंड्रोम नंबर है स्टूडेंट्स वो 30 से बड़ा है और 40 से सीक्रेट नंबर जो है बच्चों वो 30 से बड़ा है, 40 से छोटा है. इट्स 10th डिजिट इज 2, उसकी 10th डिजिट 2 है स्टूडेंट्स. 10th डिजिट इज 2 लेस देन द 1st डिजिट. इसका मतलब आपकी जो 10th डिजिट है स्टूडेंट्स इट इज 2 लेस देन 1st डिजिट एंड the sum of the digits is 8. जो sum होगा digits का वो क्या होगा? 8 होगा. ठीक है, 12C students, study the pattern of magic square and fill it. Now sum in 3 ways कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए students. ठीक है, चलिए इस मैजिक स्क्वायर को फिल करते हैं. सो 14 plus 24 क्या होता है स्टूडेंट्स? 38 होता है, लेकिन हमें 48 बनाना है. वी विल add 10 here, right? अब स्टूडेंट्स 18 plus 10 is 28, लेकिन हमें क्या बनाना है? 48 बनाना है. वी विल add 20 here. Now 20 plus 16 कितना होता है स्टूडेंट्स? 36 होता है. 48 बनाना है, सो यू विल add 12 here, right? Now स्टूडेंट्स देखिए, एंड 12 plus 14 कितना होता है? 26 होता है. 48 बनाना है तो कितना ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? 22 ऐड करेंगे यहाँ पर. ठीक है, 22 plus 18 कितना होता है स्टूडेंट्स? 40 होता है, तो यहाँ पर 8 ऐड करेंगे. एंड दिस इज हाउ यू कैन फिल द पैटर्न इन द मैजिक स्क्वायर. ओके, नाउ पैटर्न इन सर्कल एंड फिल इट. अब देखिए स्टूडेंट्स पैटर्न ऑब्जर्व करना है और सर्कल में फिल करना है. तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट, जो अपोजिट नंबर्स हैं दे आर मल्टीप्लाइंग देमसेल्व्स. मतलब है ना, ये मल्टीपल है. जैसे 5 का मल्टीपल 15 है, 9 का मल्टीपल 27 है, लेकिन किस पर मल्टीप्लाई हो रहा है? कौन से नंबर पर मल्टीप्लाई हो रहा है? ये सारे के सारे नंबर्स 3 पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं. यानी कि 9 3s are 27, 7 3s are 21, 5 3s are
15, 1 3 से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जब भी आप अपोजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 9 आता है। फॉर एग्जाम्पल 21 माइनस 12 इज 9, 43 माइनस 34 इज 9। अब स्टूडेंट्स 54 में से क्या माइनस करेंगे आप, किसमें से आपको 54 माइनस करना पड़ेगा ताकि 9 आ पाए, तो आपको 54 में 9 ऐड करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा 63। ओके, यहाँ पर आ गया 63। अब स्टूडेंट्स एक ऐसा नंबर बताइए जहां से आप 69 माइनस करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा स्टूडेंट 78, ठीक है। नाउ पैटर्न्स इन ऑक्टागन। अब ऑक्टागन में स्टूडेंट्स पैटर्न ऑब्जर्व करना है। देखिए यहाँ पर हम पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, 5 + 7 12 होता है, 5 + 2 7 होता है, 2 + 4 8 होता है, 4 is 12, 8 + 6 is 14, ठीक है, 6 + 9 is 15, 9 + 3 is 12, 7 + 3 is 10, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको पैटर्न यहाँ भी ऑब्जर्व करना है और आंसर लिखना है। नाउ टिक द करेक्ट ऑन पैलिंड्रोम। तो बच्चों जो भी पैलिंड्रोम नंबर्स है उन पर टिक द करेक्ट करना है। ये वर्ड स्टार्ट भी एल से हो रहा है, एंड भी एल से हो रहा है, तो दिस इज पैलिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो पैलिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो पैलिंड्रोम, राइट। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज चेंज द गिवन नंबर्स टू पैलिंड्रोम नंबर। अब इन नंबर्स को पैलिंड्रोम नंबर में चेंज करना है, कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स को रिवर्स करके ऐड करिए और ऑब्जर्व करिए क्या पैलिंड्रोम नंबर आ रहा है। यस, 99 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। 48 + 84 करिए स्टूडेंट्स, क्या आता है आंसर आपका? 132 आ रहा है। तो क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है? यू विल से नो। अगेन इसको रिवर्स करके ऐड करिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 231 ऐड करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका ये नंबर क्या है, एक पैलिंड्रोम नंबर आ गया है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्लूज टू फाइंड द सीक्रेट नंबर। तो स्टूडेंट्स देखिए क्लू हमें दिया गया है, इट इज लेस देन हाफ ऑफ 100, यानी कि 50 से कम होने वाला है जो भी नंबर। फॉर एग्जांपल ये x है, इट इज लेस देन 50। जो भी नंबर है स्टूडेंट्स, इट इज लेस देन 50। नाउ स्टूडेंट्स इट इज मोर देन 2 10s एंड लेस देन 3 10s, यानी कि ये 20 से बड़ा है और ये 30 से छोटा है ना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए इट्स 10th डिजिट इज, जो इसकी 10th डिजिट है स्टूडेंट्स, इट इज 5 लेस देन 1st डिजिट। 1st डिजिट से स्टूडेंट्स ये 5 कम है, ठीक है, यानी कि जब हम दोनों ही डिजिट्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स हमारी, उनको हम ले लेते हैं, लेट XA माइनस XY B कर लेते हैं यहाँ पे, और दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो क्या आता है? 5 आता है, द सम ऑफ द डिजिट्स। लेकिन जब दोनों को हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या आता है? 9 आता है, ठीक है। जब दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो 9 आता है। अब बताइए क्या नंबर होगा ये, तो आपको बताना है 10th डिजिट क्या है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मैं 10th डिजिट का पता लगा सकती हूँ। सो दिस डिजिट इज स्टूडेंट्स, तो बच्चों थर्ड क्लू हमें दिया गया है, इट्स 10th डिजिट इज 5 लेस देन द 1st डिजिट एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 9। तो बच्चों देखिए अगर मैं 10th डिजिट से 1st डिजिट को माइनस करती हूँ तो 5 आना चाहिए, और अगर मैं दोनों ही डिजिट्स को ऐड करती हूँ तो 9 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे बच्चों? देखिए यहाँ पर आप x या फिर a या b लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 5, राइट, एंड सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, राइट। तो जब आप इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करेंगे सो b से b कैंसिल हो जाएगा, a + a is 2a, और यहाँ पर 5 + 9 क्या आएगा स्टूडेंट्स? 14 आएगा। तो हमें हमारी फर्स्ट डिजिट तो मिल गई जो कि है 7, ठीक है। तो बच्चों 7 आपका क्या आया है? 7 आया है आपका 1st डिजिट, ओके, 1st डिजिट आया है 7, ओके, और अभी हमें निकालना है 10th डिजिट, राइट। तो बच्चों एक बात बताइए कि दोनों ही डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 5 है, 7 में से क्या माइनस करेंगे कि डिफरेंस हमारा 5 आ जाए? तो यू विल से 2। तो इसका मतलब आपका आंसर आया स्टूडेंट्स 27, ठीक है। तो इन क्लूज को यूज करके स्टूडेंट्स हमने आंसर फाइंड आउट किया है जो कि आया है 27। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि है बॉर्डर स्ट्रिप पैटर्न्स, ओके। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सिंपली जो पैटर्न्स है उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है स्टूडेंट्स और हमें देखना है कि फर्दर ये कैसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्लावर इस शेप में है। जब हम इसे ओनली 1 टाइम रोटेट करते हैं तो ये कुछ इस तरह हमें दिखाई देता है। जब हम 2 टाइम रोटेट करते हैं तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, 3 टाइम रोटेट करने पर ऐसा दिखाई देगा, और 4th टाइम रोटेट करेंगे तो वापस यही फ्लावर अपनी शेप ले लेगा जो इसकी पहले थी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 में ये जो टी है वो अपना शेप चेंज कर रहा है ना। अब हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है,
तो अब देखिए इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या बनने वाला है। और हर बार ये बच्चों कितना रोटेट कर रहा है, ये हर बार 45 डिग्री रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टी का शेप ऐसा होगा, यहाँ ऐसा शेप लेगा, और यहाँ अगेन ये 180 डिग्री, देन यहां से टिल्ट होकर बच्चों ये वापस 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ टिलिंग पैटर्न्स, we already know about tilling. Now we will learn to make tilling patterns. Okay, to make tilling pattern we should choose the tile which can be fitted without any gap or overlap. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ से टाइल चूज करनी है जो कि बिना किसी गैप के एडजस्ट हो पाए, ठीक है। तो हम इस जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये हेक्सागन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारे पास ये टिलिंग पैटर्न बन सकता है। यहाँ जो टाइल दिखाई दे रही है यहाँ से भी टिलिंग पैटर्न बन सकता है विदाउट एनी गैप, ठीक है। एंड इससे भी और यहाँ से भी, स्क्वायर से भी और रेक्टेंगल से भी हमारे पास ऐसे टिलिंग पैटर्न बन सकते हैं जहां पर कोई भी गैप ना आए, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12D पर। अब आपको यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो इसका नेक्स्ट पैटर्न स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पैटर्न होगा, और जिसमें से स्टूडेंट्स 1 जो यहाँ पर डॉट दिख रही है वो शेडेड होगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट पैटर्न होने वाला है ये, जिसमें सेकेंड डॉट शेडेड होगी, और नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास होगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ पर पैटर्न आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है, इट इज वेरी इजी एंड यू कैन मेक इट, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन फिगर्स आर रोटेटेड बाय 45 डिग्री, ठीक है। एक्सटेंड द पैटर्न्स बाय रोटेटिंग देम 45 डिग्री टिल यू गेट बैक द फिगर्स यू स्टार्टेड विद, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 45 डिग्री इसको रोटेट करते हुए जाना है हमें। यहाँ पर जे को हमने 45 डिग्री रोटेट किया, अगेन रोटेट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स 45 डिग्री ऐसा हो जाएगा, उसके बाद कुछ ऐसा स्टूडेंट्स, फिर ये ऐसा होगा, देन okay students, and similarly you will rotate this E 45 degree, okay. Now question number 3 is students, see the pattern, choose what comes next from the right side of the line and put a tick on it, okay। तो right side of the line के क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, ये एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, और इसके राइट साइड में क्या आएगा। जब हमने ऑब्जर्व किया तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो थर्ड फिगर है वही क्या आने वाला है, फिफ्थ फिगर के बाद आने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स एरो की डायरेक्शन कितनी चेंज हो रही है, 90 डिग्री रोटेट हो रहा है ये एरो। तो बच्चों आगे इसका पैटर्न बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप्स, कौन सी ऐसी शेप होगी स्टूडेंट्स जो विदाउट एनी गैप टाइल करेगी फ्लोर को। तो ये शेप नहीं कर पाएगी, ये भी नहीं कर पाएगी। दिस कैन टाइल अ फ्लोर स्टूडेंट्स विदाउट एनी गैप, ठीक है। अब हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं और ये फ्लोर को टाइल कर सकती है, राइट। दिस कैन ऑल्सो टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बना सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर जब आप बनाएंगे तो पूरा टाइल यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स दिस कैन ऑल्सो मेक अ टाइलिंग फ्लोर एंड दिस कैन नॉट मेक अ टाइलिंग फ्लोर, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स गैप आएगा, सर्कल हैज नो साइज, राइट। नाउ व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर आने वाला है, अगेन डॉट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो लास्ट में ऑल 4 डॉट्स आ जाएंगी यहाँ पर। एंड नेक्स्ट 4 पैटर्न्स, नेक्स्ट बी पार्ट में स्टूडेंट्स आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 एरो शेडेड, यहाँ पर 2 एरो शेडेड है, यहाँ पर अगेन 3 एरो शेड करेंगे, लेकिन इसको 180 डिग्री टिल्ट कर देंगे, 180 डिग्री टर्न कर देंगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर नेक्स्ट पैटर्न स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड सी पार्ट इज योर होमवर्क। तो बच्चों यहाँ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज योर समरी पार्ट, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है students. So we will meet in the next class with a new video. Till then, keep revising, keep learning. Thank you students. All the best.